नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि में 11:29 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है, प्रातःकाल 7:31 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। इंद्रयोग, वणिजकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। राजनीति, आज के इस परिवेश में बड़ी मात्रा में युवा वर्ग राजनीति की ओर बढ़ रहा है। आगे राजनीति से वो प्रेरित है। अगर जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हों जो आपको राजनीति में सहायक बने, आपके लिए आपको सहायता प्रदान करें, तो ये और अच्छा होगा। आप राजनीति में सफलता हासिल कर सकेंगे। तो आज दिव्य महाप्रयोग में एक योग बताऊंगा। इस योग के होने से जातक राजनीति में सर्वदा चुनाव में सफल होता है। तो दिव्य महाप्रयोग में एक बड़ा ही दिव्य ज्योतिषीय सूत्र बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में, केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है, गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध का संचरण कुंभ राशि में, तो सूर्य और शुक्र, यहां पर शुक्र ने मध्यरात्रि के पश्चात राशि परिवर्तन कर लिया है और अब ये मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। यानी आज गोचर कुंडली में एक बदलाव हुआ है। शुक्र ने राशि परिवर्तन कर लिया है 16 तारीख और 17 तारीख, यानी 16 तारीख की रात्रि और 17 अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 17 तारीख ही था वो। मध्य रात्रि के पश्चात इन्होंने राशि परिवर्तन किया। इनके राशि परिवर्तन से किस प्रकार का प्रभाव आपको प्राप्त होगा ये तो मैंने पूर्व में आपको बता दिया है, लेकिन आज परिवर्तन के साथ इनका कैसा प्रभाव आपके राशि के ऊपर पड़ने वाला है, इसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। साथ ही साथ गोचर कुंडली में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में प्रातःकाल और उसके पश्चात भरणी में चले जाएंगे। शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, गोचर कुंडली की स्थिति बाकी यथावत है, चाहे वो अंगारक योग हो या देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग योग होना। वहीं पर देखा जाए तो शश महापुरुषों का निर्माण गोचर कुंडली में है। तो आपकी राशि के लिए किस प्रकार का प्रभाव बन रहा है, किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, इस पर आगे चर्चा राशिफल में होगी। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राजनीति, आज के इस परिवेश में राजनीति कूटनीति बन गई है, धोखे की नीति बन गई है। और अगर आप किसी राजनैतिक परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं आते हैं, तो राजनीति में सफल हो पाना तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा हो गया है। या फिर आप इतने बड़े पैसे वाले घर से हो तो आपके लिए राजनीति सरल है, पर ऐसा नहीं है। हर समय में देखा जाए तो लोग हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं, बस उसके लिए संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा वो योग है जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न करता है, मैं इस योग की चर्चा करूं उससे पहले आपको बता दूं प्रिय दर्शकों, एक बार फिर त्रिदिवसीय लाइव जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं 16, 17 और 18 मार्च।
वैसे तो फैसला एक ही दिन का था, मंगलवार के दिन का, लेकिन इसे बढ़ा करके त्रिदिवसीय बनाया गया। तो आप भी तैयार रहिए। और अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, कोई ऐसा एक प्रश्न जो आपके मन को मथ रहा हो, जिसका जवाब पाना बेहद आवश्यक हो, तो लाइव कार्यक्रम में जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है, आप जुड़ सकते हैं। फोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, दोनों ही माध्यम आपके सम्मुख खुले रहेंगे रात्रि 8:10 से। तो तैयार हो जाइए लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति उच्च के हों, केवल उच्च के न हो, वरन उच्च के होकर के केंद्र में बैठे हों। नोट करिए, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति उच्च के हों और उच्च के होकर के केंद्र में बैठे हों और शुक्र दशम भाव में बैठे हों, तो ऐसा जातक चुनाव में, राजनीति में बेहद सफलता हासिल करता है और निसंदेह वो चुनाव सदैव जीतता है। अब यहां विचारणीय तथ्य है कि शुक्र दशम में हो, तो अगर गुरु भी दशम में हो जाए, यानी गुरु उच्च के दशम में ही हो और शुक्र साथ दशम में ही बैठे हो, तो क्या ऐसा जातक नहीं जीतेगा? नहीं। केंद्र में कहीं भी देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो, शुक्र के लिए शर्त है वो दशम में हो। देव गुरु बृहस्पति केंद्र में उच्च के होने चाहिए, शुक्र दशम में। दशम में दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा जातक राजनीति में जबरदस्त सफलता हासिल करता है। मैं ये नहीं कहता यही एक सूत्र है, बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो जातक को राजनीति में सफलता हासिल कराते हैं, लेकिन ये वो सूत्र है जिस सूत्र का अर्थ है कि इस तरह की स्थिति होने पर जातक राजनीति में सम्मानित या सफल। यहां पर दो बातें जरा विचारणीय है। सफल होने का मतलब बहुत धन अर्जित कर ले, और दूसरा, राजनीति में वो सफलता, मान और सम्मान, और उसको एक ऐसा व्यक्ति माना जाए, राजनीति कर रहे लोग या राजनीति के क्षेत्र के सभी लोग उसे एक ऐसा व्यक्ति माने जिस पर सभी को भरोसा हो। तो गुरु के उच्च होने से एक ऐसा व्यक्तित्व जागृत हो जाएगा जिस पर कोई भी आंख बंद करके भरोसा करेगा। तो देव गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों का बलि होना, बलि शुक्र दशम में कहे देखे जाएंगे और देव गुरु बृहस्पति उच्च के, ऐसी स्थिति हो तो निसंदेह जातक राजनीति में जबरदस्त सफलता हासिल करता है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर है। चंद्रमा पूरे दिन आज भरणी नक्षत्र में है। प्रातः काल थोड़ी देर के लिए अश्विनी में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन भरणी में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र ने आज राशि परिवर्तन किया, आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे थे, अब ये शुक्र आपकी राशि से व्यय में चले जाएंगे। शुक्र का आपकी राशि से व्यय में होना तो निसंदेह बढ़िया है, ये सौभाग्य के दृष्टिकोण से ठीक है। आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाला होगा यह शुक्र का गोचर। परंतु व्यय भाव में सूर्य के साथ और शनि से दृष्ट, किसी भी तरह के गलत कार्य में संलिप्त मत होइएगा। और जहां भी रहिए एक ही काम आपको ध्यान में रखना है, लोगों से घुलने मिलने का प्रयास करिए, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए। कार्यस्थल पर हों, राजनीति से जुड़े हों, किसी ऐसे पद पर हों कि आपकी कही बात लोग सुनते हो, तो ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। वाणी पर अपने बेहद नियंत्रण रखना होगा और विशेषकर स्त्री वर्ग का सम्मान करना होगा। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है और धन कमाने के विचार आज आपके मन में खूब आएंगे, नाना प्रकार के विचार आएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश आपको नहीं करना है। धन बचत के जो भी रास्ते आपके पास हो सकते हो वो करिए। कटौती जहां जहां हो सकती हो उसमें कटौती जरूर करिए, परंतु व्यय हो बहुत ज्यादा निवेश करने के लिए कहीं अभी आपको प्रयास नहीं करना है। व्यापारी हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है, व्यापार में सफलता मिलेगी, व्यापारिक फायदे आपको मिलने वाले हैं, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, बड़े व्यापारियों से आपके संबंध जुड़ेंगे। परंतु एक बात का आज ख्याल रखिएगा, आज बहुत ज्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि भरोसे से आज आपको नुकसान होगा, या यूं समझ लीजिए कि आज ठगी के शिकार हो सकते हैं, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। एक और बात, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी अनदेखी मत करिए, विशेषकर उनकी सेहत की अनदेखी तो बिल्कुल मत करिए।
जीवन साथी के साथ संयम बना रहे, इसका प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न करिए, उनके ऊपर जबरदस्ती अपनी भावनाएं थोपने की कोशिश न करिए, नहीं तो बाद में दुखी होना पड़ेगा। और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो जबरदस्त है दिन, अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, खान पान का नियंत्रण रखना है। और एक और बात आज याद रखिएगा, विशेषकर कोई भी कार्य आज करने वाले हैं, जब तक कार्य बन न जाए उसका जिक्र किसी से भी मत करिए। आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए, काम बनेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आपको नहीं करना। वृषभ की बात करें तो दिन की शुरुआत बेहद आराम से होने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में ही संचरण कर रहे हैं और गोचर कुंडली में एक बदलाव हुआ है। शुक्र आपकी राशि से लाभ भाव में आ गए हैं, सो दिन को बहुत बढ़िया बनाने वाले हैं। मिजाज मौज मस्ती का ही रहेगा। हालांकि कामकाज के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो मौका मिल रहा है, जो नया अवसर आपको मिल रहा है, उसको लेकर के आगे बढ़ते चले जाइए। कुछ नए रास्तों की भी तलाश आपको करनी होगी। लकीर का फकीर नहीं बने रहना। कुछ बड़ा करना चाहते हैं जीवन काल में तो बदलाव जरूरी है। कोई नए कार्य की शुरुआत करने का विचार आपके मन में आ रहा है तो ये दिन बहुत अच्छा है। धैर्य के साथ आगे बढ़िए और हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए। सोच समझ करके जब आगे बढ़ेंगे तो हर तरह के लक्ष्य को पाने में आप सफल हो जाएंगे। कोई बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होने वाले हैं और जो जरूरत आपकी बाकी रह गई है या जो कार्य पिछले दिनों छूट गए थे, जो नहीं पूर्ण हो पाए थे, बस उन्हें लक्ष्य बनाइए। इस सप्ताह में उन सभी कार्यों को पूरा कर लेना। आज इस सप्ताह आप पूरी तरह से सक्रिय रहिए। मैं वैसे तो आज की बात कर रहा हूं, लेकिन इस पूरे सप्ताह में आपको सक्रिय बने रहना है। व्यापारियों की भी बात करूं तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है, बहुत बढ़िया। लव पार्टनर से आपको सहयोग सम्मान मिलेगा। प्यार के क्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा और अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की सोच रहे हैं, मौजूदा काम छोड़ने का इरादा बना रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा, नहीं तो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे, परेशानियों को न्योता दे बैठेंगे। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। एक और बात, किसी भी तरह के दुख को, निराशा को, नकारात्मक विचारधारा को अपने आसपास भी नहीं फटकने देना। अब सवाल उठता है कि दुख को आप अपने आप से कैसे दूर कर सकते हैं। ये नियंत्रण आप कर सकते हैं, आपके पास वो क्षमता है। वृषभ राशि के जातकों के पास ये क्षमता होती है, वो निसंदेह अपने मेहनत से सब कुछ कर सकते हैं। तो दुख को अपने से दूर रखिए, स्वभाव में क्रोध मत आने दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, उनका सहयोग करिए, उनकी पसंद का गिफ्ट उनको दीजिए। इससे घर का माहौल बहुत बढ़िया बनेगा। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो फिर कहना ही नहीं, दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, अधिकारियों से बिल्कुल सहयोग मिलने वाला है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज मामूली कष्ट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मामूली कष्ट, कोई बड़ा कष्ट नहीं। अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के आज दर्शन करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन की बात कर ली जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में, शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे पूरे दिन ये चंद्रमा। और साथ ही साथ आज शुक्र ने राशि परिवर्तन किया, आपके लिए मालव्य योग का इन्होंने निर्माण कर दिया। बहुत बढ़िया है दिन। अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कई क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आगे आगे और बस आगे बढ़ते चले जाइए। मानसिक तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो, हर तरह से आज आप सक्रिय रहने वाले हैं। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो आपको बस प्रयत्न करते रहना है, प्रमोशन मिलेगी। कार्यस्थल पर जहां भी रहिए बेहद सतर्क और सावधान होकर के रहिए, क्योंकि आज एक छोटी सी परेशानी आपके साथ हो सकती है। किसी दूसरे के भरोसे जाना या जिस पर आप भरोसा करते हो उसके द्वारा आपको छल लिया जाना, आपके साथ धोखा हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कोई करीबी ही आज आपको धोखा देने वाला है, सो जरा सतर्क रहिएगा। प्रेमी के साथ बहुत बढ़िया समय बीतने वाला है। नौकरी पेशा है तो बहुत बढ़िया, व्यापारी है तो ज्यादा फायदा मिलने वाला है। व्यापार में काम अच्छा चलेगा और पारिवारिक जीवन भी बिल्कुल सुखद और संतोषजनक रहने वाला है। व्यापार में प्रगति के योग बन रहे हैं, व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला है। हर तरह से दिन बढ़िया है और जरूरत पड़ने पर आज आपको सहयोग भी मिल जाएगा, चाहे दोस्त हो, भाई हो, इनसे आपको सहयोग भी मिलेगा। जीवन आज का दिन किस तरह का बढ़िया है अगर देखा जाए तो प्रेमी की ओर से भी आज आपको सहयोग मिलने वाला है। प्रेमी के साथ कोई परेशानी थी, मतभेद थी, वो खत्म होने वाला है। और हो सकता है कार्यस्थल पर ही किसी के द्वारा प्रपोज किया जाए आपको, तो यहां भी हर तरह से बढ़िया है। वो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए
कंप्यूटर के फील्ड में है आप तो जबरदस्त है दिन, सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य ठीक है। अगर घर में आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा और आप अपने लिए कफ जन्य रोगों से सावधानी बरत करके रखिए, खान पान का ध्यान जरूर रखिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश आप करें। और कर्क की बात कर ली जाए तो चरम पर रहने वाली है आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास, कोशिश कम नहीं होने देनी, लगातार कोशिश करते रहिए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आसानी से आप सफल होने वाले हैं। बस एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, आज अपना समय व्यर्थ न जाने दीजिएगा। बल्कि मैं एक सलाह और आपको दे दूं कि अपना समय थोड़ा बचा करके अपने परिवार, अपने बच्चों को दीजिए, अपने प्रेमी को दीजिए, जीवन साथी के साथ कुछ पल बिताइए। अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण करने के लिए आज आप पूरी तरह से तैयार हैं। हर क्षेत्र में आप पूरी तरह से ऊर्जा लगाने के लिए तैयार हैं। आपका हर प्रयास आखिर में सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज शुक्र ने राशि परिवर्तन किया और वो शुक्र आ चुके हैं आपकी राशि से भाग्य भाव में, तो निसंदेह आपके लिए सहयोगी होंगे। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से दशम में। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर आएगी, लेकिन मैंने जैसा कहा कि बस आखिर में आप सफल हो ही जाएंगे। कामकाज ज्यादा होगा लेकिन परेशान मत होइएगा। और पैसों के मामले में तनिक भी लापरवाही न हो, क्योंकि नुकसान इसी क्षेत्र में है। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, आपको बिताना भी होगा। और प्रेमी के दिल में अगर कोई संशय, कोई परेशानी, उसे दूर करिएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करूं तो सब कुछ सामान्य। और विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचना चाहिए। पढ़ाई में बिल्कुल मन लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए, ऐसा वर्क मत करिए जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर शहद अर्पित करिए, इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में एक परिवर्तन हुआ, शुक्र आपकी राशि से अष्टम में संचरण करना प्रारंभ कर चुके हैं। सेहत के मामले में आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो बेहद सतर्क होइए। और अगर आप इंसुलिन इत्यादि लेते हैं तो सतर्कता 100 गुना बढ़ा दीजिए, क्योंकि असर किडनी पर बहुत ज्यादा पड़ने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातकों के लिए, विशेषकर जिन्हें मधुमेह से संबंधित परेशानी है, सतर्कता बेहद जरूरी है। लेकिन बाकी की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। आज पूरे दिन नए विचार आपके मन में आते रहेंगे, नया नजरिया। जीवन का एक ऐसा दौर जिसे हम सबसे ज्यादा सकारात्मक और सफल दौर कहते हैं या कह सकते हैं, इसे व्यर्थ न जाने दें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं ऋण लेने की अगर कोशिश आप कर रहे थे तो आप सफल होने वाले हैं। विशेष करके बैंक इत्यादि से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो आपका यह काम बनने वाला है। करियर में कोई बड़ा छलांग लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कदम आगे बढ़ाइए। वक्त आपके साथ है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। आपके लिए जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, वो आपको मदद करेंगे। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। खुद का ध्यान रखिए। हर कार्य बेहद आसानी से होता हुआ और जल्द ही पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बस आपको सतर्क और सावधान रहना है। और हां, कामकाज में थोड़ी देरी होने से परेशान मत होइएगा। धैर्य बनाए रखिए। परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन आप आगे बढ़िए। लव प्रपोजल बिल्कुल सफल होने वाला है। अगर आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। प्रेमी को लेकर के मन में कोई अनिश्चितता का भाव है तो आप निश्चिंत हो जाइए। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई गिला शिकवा है तो वो दूर होने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य जरूर रहेगा। और जैसा मैंने कहा, मधुमेह के रोगियों को विशेष रूप से परेशान होना पड़ेगा, सो सावधान हो जाइए। घर के पूजन स्थल पर ही आज ध्यान करिए, 10 मिनट बैठ करके प्राणायाम करिए, इससे आपको राहत मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कन्या की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। एक और परिवर्तन, शुक्र आपकी राशि से सप्तम में संचरण करना प्रारंभ कर चुके हैं। मालव्य योग का आपको प्रभाव मिलने वाला है। शुक्र की दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण मन मर्जी के काम करने की ओर आपको ये आकर्षित करेंगे। मनोरंजन इत्यादि के कामों में विशेष रूप से आपकी दिलचस्पी बढ़ाएंगे। लेकिन काम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि काम का ध्यान नहीं रखे तो फिर पिछड़ जाएंगे।
गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टमस्थ हैं, शुक्र के ही नक्षत्र में है परंतु अष्टमस्थ हैं, सो रुकावटें आएंगी, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। जो भी रुकावटें आएंगी जल्दी ही वो खत्म होने वाली हैं। एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसा मसला आता जाएगा जो आपको आज पूरे दिन व्यस्त करके रखने वाला है। भावुकता में फंसने से बचना है और भावुक होकर के कोई फैसला बिल्कुल नहीं लेना। कानून से जुड़ा कोई कार्य आपका बाकी है या करने वाले थे, उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। किसी भी कार्य को करिए मन लगा करके करिए, तभी सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी जरूर होगी, परंतु भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। काम बनता चला जाएगा, तब बनेगा जब आप खुद मेहनत करें। गोचर कुंडली में जो बदलाव हुआ है शुक्र का, मालव्य योग का प्रभाव आपको मिल रहा है और इससे आपको फायदा मिलेगा। लव पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। प्रेमी की भावनाओं को बिना बोले आप समझ जाएंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। समस्या का समाधान होगा, जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी। सेहत के मामले में विशेष रूप से सावधान रहना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, विशेष करके जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। आज किसी बुजुर्ग को दवा दान स्वरूप दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप ना करें। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार न करिएगा। एक और बात, गोचर कुंडली में बदलाव हुआ है। शुक्र आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे थे, षष्ठम में आ गए हैं। शुक्र का षष्ठम में होना उच्च राशि में कोई बहुत बुरा नहीं है, पर फिर भी सतर्कता जरूरी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आप के लिए इनकी आपकी राशि पर इनकी दृष्टि का होना, नए रिश्ते तो आएंगे परंतु विवाह के मामले में अभी कदम नहीं उठाना। अचानक यात्रा का कोई निर्णय मत लीजिएगा, अचानक यात्रा से बचिएगा नहीं तो मुश्किल होगी। व्यापारिक पार्टनर से अनबन जो चल रही थी वो अनबन बढ़ेगी, आपको सतर्कता रखनी होगी। और कहीं किसी तरह की खरीदारी इत्यादि करने वाले हैं तो खरीदारी करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के साथ आज समय व्यतीत करिए। हो सकता है परिवार की सिफारिश पर कोई वाहन इत्यादि या कोई मनोरंजन से संबंधित कार्य आज आप करने वाले हैं। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया। यूं समझ लीजिए आपके सफलता की सूची बढ़ती दिखाई पड़ रही। व्यापारियों को भी लाभ होने वाला है, व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लाभदायक सौदे होंगे। ऑफिस में रहें या फील्ड वर्क, बहसबाजी से बचनी है। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल भी रखिए, उन पर अपनी भावनाएं थोपिए मत। घर का माहौल जितना हो सके अच्छा हो, इसके लिए प्रयत्न करिए। और विद्यार्थी हैं तो आज पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, मन पढ़ाई से भटकने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको विशेष रूप से रखना है। मौसमी बीमारियों से आज आपको परेशान होना पड़ सकता है। मौसम के परिवर्तन, मौसमी बीमारियां आपकी परेशानी का कारण बनेंगी। कोई भी गैर जिम्मेवाराना हरकत न करिए, गैर कानूनी काम मत करिए। और अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों से बेहद सम्मानित ढंग से पेश आइए। अपमान करेंगे तो किसी मुश्किल में पड़ेंगे। आज किसी साधु या सन्यासी को कुछ द्रव्य या वस्त्र दान करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। एक बदलाव शुक्र का हुआ है। शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ से आ गए हैं पंचम में। उच्च राशि में शुक्र का यह गोचर आप अपने लिए तो ठीक, दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हैं। धैर्य बनाए रखना है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। चुप्पी बनाए रखनी है, इससे आप दूसरों को भी पराजित कर देंगे। यूं समझ लीजिए कि आज सारा खेल मानसिक स्तर पर होना चाहिए। मानसिक ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। धैर्य बेहद जरूरी है। जीवन साथी के साथ अगर अनबन चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसला था, कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। संतान को प्रगति मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए आपके पुराने कर्मों का अच्छा फल आपको मिलने वाला है। सब सारे काम, जितने भी काम हैं आपके, एक एक करके फटाफट सब निपटने वाले हैं। और वो सारे कार्य जिसकी योजना आप पिछले कुछ दिनों से तैयार कर रहे थे, वो सभी कार्य आपके बनने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो परेशानी दूर हो जाएगी। फैशन और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो विशेष सफलता या कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जीवन साथी को समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, इससे संबंध में मजबूती आएगी। कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है।
मन आज भटकाव में रहेगा, उतार चढ़ाव, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधानी बरतिए। और दही आज भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। एक और बदलाव शुक्र का हुआ है, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में आ गए हैं। ये शुक्र आपको प्रेरित करेंगे कि अपनी मनमानी करें कार्यस्थल पर। आपको सतर्क रहना होगा, हर जगह विवेक का इस्तेमाल करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। और कोई बड़ा खास फैसला लेना है तो इस मामले में जरा सतर्क रहिए, फैसला सोच समझ करके लेंगे तभी फायदा मिलेगा। कोई रिश्ते की बात चल रही है तो अभी इस फैसले को टालिए, अब इसको स्वीकार मत करिए। और नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो 1-2 दिन का समय यहां पर भी मांग लीजिए। हालांकि उत्साह में आपके कोई कमी नहीं देख रहा हूं, सुस्ती की अगर स्थिति तो खत्म होने वाली है, नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन यहां डर इस बात का है कि जल्दबाजी में आपसे कोई गलत निर्णय हो सकता है। अपनी जिम्मेवारियों का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। व्यापारी है तो व्यापार में हो सकता है छिटपुट परेशानी हो, व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा कोई समस्या खड़ी कर दी जाए, तो वहीं किसी कानूनी मसले में भी फंस सकते हैं। जरा सावधान रहिए। कार्यक्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में सावधानी बेहद जरूरी है। काम की अधिकता और जल्दबाजी से चूक हो सकती है जिससे नुकसान हो जाए। हालांकि नौकरी पेशा वालों के लिए मैं दिन बढ़िया देख रहा हूं, अहमियत आपकी बढ़ेगी, इसे आप महसूस भी करेंगे कि आपको सम्मान मिल रहा है। दोस्तों के साथ शाम का समय बहुत अच्छा बीतेगा। पुनः एक बात दोहरा दूं, आज एक ही बात का ख्याल रखना है, अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं है। और अगर आपका जीवन साथी परेशान है तो उनका सहयोग करिए। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, फुर्सत निकाल करके समय दीजिए अपने प्रेमी को। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, कंप्यूटर से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत ध्यान देने की आवश्यकता है। उदर रोग, पेट से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है, इस मामले में ध्यान रखिए। और अपने खाने में से थोड़ा सा खाना गोग्रास के रूप में प्रातःकाल गाय को दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। आज एक बदलाव हुआ। शुक्र आपकी राशि से धन भाव में संचरण कर रहे थे, अब पराक्रम में उच्च राशि में आ जाएंगे। जहां भी रहिए, जो भी कार्य करिए, बेहद विवेक के साथ। कहीं किसी बात का जवाब देना है, कोई उत्तर देना है, बहुत सोच समझ करके, विचार करके। कहीं इंटरव्यू में है तो विचार करके जवाब दीजिए, सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेवारी बढ़ने वाली है और सफलता भी आपको मिलेगी। आत्मविश्वास के दम पर लगभग आप हर मामले में, हर काम में सफल दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत से ज्यादा जोश नहीं दिखाना। अपनी क्षमता का सटीक ढंग से अनुमान लगाइए कि आपके पास जो बल है, जो ज्ञान है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। हर मामले में सफल मैं आपको देख रहा हूं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। कला, संगीत या किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों में आप समय दीजिए, आपकी इसमें रुचि भी बढ़ेगी और सफलता भी। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया मैं आपके लिए देख रहा हूं। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और जिस काम में हाथ डालने का मन ना करे उस काम को तो छोड़ ही दीजिए, वो कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी की ओर से अचानक कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। और वहीं लव पार्टनर से भी आज आपको प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। यानी हर तरह से आज आपका मनोबल ऊंचा ही दिखाई पड़ रहा है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए जरूर थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है, थोड़ा तनाव हो सकता है। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज पढ़ाई को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। और सेहत के मामले में थकान, परेशानी, आलस्य से आप परेशान हो सकते हैं, सो जरा सावधान रहिए। मां की सेहत का विशेष रूप से आज ख्याल रखिएगा। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में ये चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे थे, इन्होंने राशि परिवर्तन किया, अब आपकी राशि से धन भाव में उच्च के होकर के संचरण कर रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए सबसे पहले बात करें, दिन बढ़िया है। बस किस्मत के भरोसे आपको नहीं जाना, या यूं समझ लीजिए कि किस्मत तो मौके आपको खूब देने वाली है। आप मेहनत से पीछे मत हटिएगा, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए और कदम आगे बढ़ाइए। अचानक कहीं से धन लाभ होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए। और किसी भी तरह का सौदा आज आपके लिए बेहद फायदेमंद होना है। सौदेबाजी के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। यूं समझ लीजिए कि खुशी आपको मिलने ही वाली है। हर तरह से खुशी मिलेगी। जबरदस्ती कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। और मन में किसी भी प्रकार की अशांति हो तो बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, पुराना संगीत सुनिए। संतान की तरफ से भी
अच्छी कोई सूचना, और संतान के साथ संबंध में खराबी थी तो उसमें भी अच्छा सब कुछ होने वाला है, मतभेद दूर होने वाला है। बस आपको धैर्यपूर्वक सारे काम करने हैं। अगर संतान के साथ मतभेद है तो संतान की बात को धैर्यपूर्वक और सहानुभूति के साथ सुनिए, और कोई कागजी कार्य निपटाने वाले हैं तो आज निपटा लीजिए, उसके लिए दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाद विवाद का सामना अगर कर रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। निजी संबंध में यानी प्रेम संबंध में, दाम्पत्य जीवन में हो सकता है गलत फहमी उत्पन्न हो, जरूरत है स्पष्टवादिता की, तो सत्य बोलिए, स्पष्ट बोलिए और गलत फहमी दूर करिए। लव पार्टनर से भी सहयोग इस मामले में मिलेगा। वाणी पर बस अपने संयम रख के आगे बढ़ते चले जाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, परंतु किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में शामिल मत होइए। कोई विद्यार्थी अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसके साथ आप अपने आप को सम्मिलित, अपनी सहभागिता इसमें मत डालिएगा, नहीं तो बाद में मुश्किल में पड़ेंगे। गला खराब हो सकता है या पेट से संबंधित परेशानी, मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है, और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना है या श्रवण कर लेना है, फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शुक्र ने राशि परिवर्तन किया, आपकी राशि से व्यय में थे, अब आपकी राशि पर आ गए। मालव्य योग का आपको प्रभाव मिल रहा है, बढ़िया है दिन। परंतु आज एक बात का ख्याल रखिएगा, न तो कार्यस्थल पर किसी को सलाह देना है और न किसी की सलाह लेना। फिर भी अगर आपको कोई सलाह देता है तो आप सीधा सीधा उसे मना मत करिए, उसकी बात को सुन लीजिए, करिए अपने मन की। दिन महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया है। आप अपने उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रयत्न पा लेंगे। बस प्रयत्न करते जाइए, प्रयास करते जाइए, सफलता मिलेगी। हर दिशा से सफलता मिलने वाली है, हर दिशा में आपको सफलता प्राप्त होगी। बस आपको प्रयत्न करना है। एक बार में एक ही काम, एक बार में एक ही काम, एक काम पूरा हो जाए दूसरा काम। जितने भी कठिन कार्य हैं उन सभी कठिन कार्यों की लिस्ट बनाइए और आज कर डालिए। पूरा दिल और दिमाग, यूं समझ लीजिए दोनों तैयार है आपके लिए। मेहनत से जो भी काम करेंगे लगभग हर तरह के कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है, हर तरह की परेशानी दूर होने वाली है। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता, नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में सफलता। जैसा चाहेंगे वैसा होगा, परिस्थिति बिल्कुल अच्छी है। व्यापार अच्छा चलेगा, रुका हुआ पैसा मिलने का प्रबल योग बन रहा है। यानी मिला जुला करके हर प्रकार से दिन बढ़िया है। परिवार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो उसकी अनदेखी मत करिए, उसका भी जरा ध्यान रखिए। लव पार्टनर को लेकर के ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। कोई गलत फहमी मत पालिए, नहीं तो इससे संबंध बिगड़ने का डर है। कोई कड़वी बात मत कहिए, नहीं तो प्रेम संबंध टूटेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों को मेहनत करने से पीछे नहीं रहना होगा। मेहनत करते जाइए, सफलता मिलनी तय है। स्वास्थ्य सामान्य, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज गोग्रास प्रातः काल निकाल दीजिएगा अपने खाने में से। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।